साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज एक छोटे से विषय के संबंध में आपको जानकारी देने जा रहे हैं, जिसके संबंध में बहुत सारे लोगों को तो जानकारी है, लेकिन बहुत सारे लोग इस विषय में जानकारी उन लोगों को नहीं है। और वो जब उस चीज़ का नाम उनके सामने उस शब्द का लिया जाता है तो वो कहते हैं कि भाई ये क्या होता है और ये क्यों कराया जाता है। तो हम बात कर रहे हैं कैविएट प्रार्थना पत्र के संबंध में कि कैविएट प्रार्थना पत्र के संबंध में कि कैविएट प्रार्थना पत्र होता क्या है और क्यों दाखिल करना चाहिए और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो सामान्य तौर पर कचहरी में आप जाते हैं और किसी विधि व्यवसायी से आप संपर्क करते हैं और उनके द्वारा कहा जाता है कि नहीं, इसमें कैविएट प्रार्थना पत्र दाखिल कर दीजिए या कैविएट लगा दीजिए। तो लोगों के मन में एक जिज्ञासा होती है कि ये क्या होता है। तो साथियों, आइए इसी के बारे में हम आपको बताते हैं कि कैविएट होता क्या है। कैविएट प्रार्थना पत्र उस स्थिति में दाखिल किया जाता है जब आपका कहीं कोई विवाद हो, किसी प्रॉपर्टी को लेकर, किसी जमीन को लेकर या किसी घर मकान को लेकर के कोई विवाद हुआ हो और आपको ये आशंका हो कि आपका जो विपक्षी है, आपका जो प्रतिद्वंदी है, वह किसी सक्षम न्यायालय में जाकर के कोई मुकदमा आपके विरुद्ध दाखिल करने की फिराक में है। तो आप उस स्थिति में कैविएट प्रार्थना पत्र किसी अपने विधि व्यवसायी से संपर्क करके लगा देंगे। और कैविएट प्रार्थना पत्र दाखिल कर देने का मतलब ये होता है कि अगर आपके प्रतिद्वंदी द्वारा उस न्यायालय में आपके विरुद्ध कोई मुकदमा दाखिल किया जाता है तो आपको जो है सुनवाई का अवसर मिलेगा और आपको सुने बगैर कोई एक पक्षी रूप से आदेश नहीं पारित किया जाएगा। एक स्थिति तो ये हो गई। दूसरी स्थिति ये होती है कि कहीं आपका कोई केस चल रहा होता है किसी न्यायालय में और उस केस में आप जीत जाते हैं, उस केस में आप जीत जाते हैं और विपक्ष आपका हार जाता है। उस कंडीशन में भी आप जो है आदेश की नकल ले करके और ऊपरी अदालत में, कि जैसे ऊपरी अदालत में उस व्यक्ति द्वारा अपील, निगरानी या अन्य कोई आवेदन अगर प्रस्तुत किया जाता है तो आप अगर कैविएट उसके लिए लगा देंगे ऊपरी अदालत में, तो जो हारा हुआ पक्षकार है उसके द्वारा अगर 90 दिन के भीतर अगर कोई प्रार्थना पत्र या कोई अपील या निगरानी ऊपरी अदालत में प्रस्तुत की जा रही है तो आपको आपके अधिवक्ता के जरिए सुनवाई का अवसर मिलेगा और आपको सुनने के उपरांत ही किसी भी प्रकार का कोई आदेश उसमें पारित होगा। यानी कैविएट प्रार्थना पत्र आपके लिए एक सेफ्टी गार्ड का काम करता है। और ये सेफ्टी इस बात की होती है कि अगर आपका प्रतिद्वंदी किसी प्रकार का कोई केस अदालत में दाखिल करता है तो आपको आपके अधिवक्ता के माध्यम से सूचित किया जाता है और आपको सुनवाई का अवसर दिया जाता है उस प्रार्थना पत्र पर या उस अपील या उस निगरानी पर। किसी भी प्रकार का आदेश होने के पूर्व आपको उस वाद पत्र की कॉपी दी जाएगी और आपको सुनवाई का अवसर दिया जाएगा और आपको सुनवाई का अवसर देने के उपरांत उसमें आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो साथियों, ये प्राविधान जो है सीपीसी में भी दिए गए हैं और सीपीसी में 148 में दिए गए हैं और उत्तर प्रदेश राज्य संहिता में 225 ख में इसके लिए प्राविधान दिए गए हैं कि कैविएट प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने से संबंधित जो प्राविधान है ये दोनों में दिए गए हैं। अब आइए जानते हैं कि रेवेन्यू कोर्ट मैनुअल में भी इसके संबंध में जो नियम बनाए गए हैं उन नियमों का उल्लेख जो है रेवेन्यू कोर्ट मैनुअल के पैरा 467, 468 और 469 में रेवेन्यू कोर्ट मैनुअल में भी कैविएट के संबंध में जो बातें कही गई हैं उसमें प्राविधान है। तो जब आप किसी अधिवक्ता के माध्यम से जब कोई कैविएट किसी कोर्ट में लगाने जाते हैं तो उस आवेदन पत्र, कैविएट आवेदन पत्र में उन तथ्यों का उल्लेख करेंगे जिसके संबंध में आप कैविएट लगा रहे हैं और जिस व्यक्ति द्वारा संभाव्य है कि वह उस आदेश के विरुद्ध मुकदमा दाखिल करेगा, उस व्यक्ति को उस आवेदन पत्र की प्रति जो है पंजीकृत डाक द्वारा उसको भेजी जाएगी और जो आपका कैविएट आवेदन पत्र दाखिल होगा न्यायालय में उसके साथ उसकी एक रसीद जो है
साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत की जाएगी कि मैंने कैविएट की सूचना जो संभावित वादी है या संभावित अपील करता है या संभावित निगरानी करता है उसको सूचना के तौर पर प्रेषित कर दिया है, और कैविएट प्रार्थना पत्र के साथ उसकी रजिस्ट्री जो पंजीकृत डाक से आपने रजिस्ट्री भेजा हुआ है उसकी एक कॉपी जो है लगाएगा, और लगाने के बाद उसे संबंधित न्यायालय में दाखिल किया जाएगा, और उसके बाद वह कैविएट उस न्यायालय में दर्ज होगा, और दर्ज होने के बाद अगर उस प्रॉपर्टी के संबंध में और जिस व्यक्ति के विरुद्ध आपने कैविएट लगाया है उसके द्वारा कोई वाद दाखिल किया जाता है, कोई मुकदमा लाया जाता है, तो संबंधित न्यायालय द्वारा उस कैविएटकर्ता को सूचना दी जाएगी कि आपके कैविएट जिसके संबंध में आपने कैविएट लगाया था उसी प्रॉपर्टी के संबंध में ये मुकदमा दाखिल हुआ है, और इसमें सुनवाई की जो तिथि है वह बताई जाएगी, और उसको जो है सुनवाई का अवसर दिया जाएगा। यदि कैविएट की कॉपी आपको मिली हुई है तो आपका भी ये दायित्व है कि आप अगर उस प्रॉपर्टी के बारे में कोई मुकदमा दाखिल करने जा रहे हैं तो आप उस मुकदमे की एक कॉपी जो है संबंधित कैविएटकर्ता को अपने अधिवक्ता के माध्यम से उनके अधिवक्ता को उपलब्ध कराएंगे, और उसकी कॉपी देने के उपरांत उसमें सुनवाई होगी और दोनों पक्षों को सुन करके किसी प्रकार का जो है आगे की कार्रवाई करी जाती है। तो साथियों, कैविएट इसलिए महत्वपूर्ण होता है कि अगर आपकी किसी प्रॉपर्टी के संबंध में कोई विवाद है तो विपक्षी एक पक्षी रूप से किसी भी प्रकार का आदेश हासिल न कर ले। इसके लिए जरूरी होता है कि आप जा करके सक्षम न्यायालय में जहां आपको संभावना है कि वह व्यक्ति मुकदमा दाखिल कर सकता है, तो आप उस विवादित भूमिखंड का विवरण देख करके उस न्यायालय में कैविएट दाखिल कर सकते हैं, और यदि आप किसी मुकदमे में जीते हुए हैं, आपके पक्ष में कोई आदेश या डिग्री निष्पादित हुई है, तो उसकी जो है प्रति लेकर के आप जिस पर भी शंका हो कि वह जाकर के उसके खिलाफ मुकदमा दाखिल करेगा, तो आप उसके संबंध में भी कैविएट प्रार्थना पत्र दाखिल कर सकते हैं। और कैविएट प्रार्थना पत्र दाखिल हो जाने के बाद आपको सुनवाई का अवसर मिलेगा, और ऐसा नहीं होगा कि एक पक्षी रूप से बिना आपको सुने किसी प्रकार का आदेश नहीं पारित हो पाएगा। इसके लिए ये जरूरी है कि आप कैविएट प्रार्थना पत्र लगाएं।